दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपको हम बताने वाले हैं इन्वर्टर एसी के बारे में। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर इन्वर्टर एसी मतलब इन्वर्टर वॉल माउंट टाइप स्प्लिट एसी यहाँ पर रखी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर का जो होता है, देखिए दो हिस्से लगे, इसमें बस दो भाग यहाँ पर रखे हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक भाग ऊपर रखा हुआ है और एक भाग नीचे रखा हुआ है। ऊपर वाले भाग को हम कहते हैं इंडोर यूनिट और नीचे वाले भाग को कहते हैं आउटडोर यूनिट। तो यहाँ पर जैसे देखिए ये क्या होता है कि फिटिंग के आधार पर अगर देखा जाए तो फिटिंग तो ये हमारा आउटडोर डोर के बाहर होता है, छत पर लगा होता है या फिर स्टैंड के द्वारा दीवार पर लगा होता है, ये आउटडोर। ये इंडोर जो होता है ये रूम में लगा होता है, कमरे में लगा होता है। लेकिन यहाँ पर हम आपको सिखा रहे हैं, यहाँ पर बता रहे हैं, तो इस ट्रेनिंग में यहाँ पर जो है आपको ऐसे रख करके ही बताएंगे, तभी पूरा आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए अब स्टार्ट करते हैं इसके बारे में और आगे। तो ये हम जो है कई सिद्धांतों पर आधारित होकर ही पढ़ेंगे। तो अभी इसमें देखेंगे इसका मैकेनिकल कैबिनेट सबसे पहले हम लोग जानने वाले हैं। इसका जो बनावट, इसका ढांचा है, जो इसकी बॉडी है, इसका स्ट्रक्चर है, इसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ऊपर का जो यूनिट रखा हुआ है, इस ऊपर के यूनिट को हम कहते हैं इंडोर यूनिट, और जो नीचे का ये यहाँ पर रखा हुआ है इसे हम कहते हैं आउटडोर यूनिट। तो आप देख सकते हैं कि इंडोर यूनिट जो हमारा होता है इंडोर यूनिट, तो आप देखिए ये है, ये जो इंडोर यूनिट है ये पूरा ऐसे सभी कंपनियों का इंडोर होता है। बस अंतर केवल बनावट में, डिजाइन में कुछ अंतर होता है, नहीं तो ऐसे ही सभी कंपनियों का इंडोर होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये ब्रांड लिखा हुआ है, ये सैमसंग ब्रांड है, कंपनी का नाम सैमसंग है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि हमने कहा इन्वर्टर एसी, तो इन्वर्टर एसी में अधिकतर कंपनियां लिख करके देती है। यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी। तो ये डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का है, मतलब ये इन्वर्टर एसी है। इन्वर्टर एसी में वॉल माउंट टाइप स्प्लिट एसी है, तो इसका पूरा नाम पड़ जाता है इन्वर्टर वॉल माउंट टाइप स्प्लिट एसी। अब यहाँ पर देखिए इंडोर में ऊपर के भाग पर जो ऊपर का पैनल होता है, ये फ्रंट पैनल, यहाँ पर देखिए स्टिकर लगा होता है। इस स्टिकर पर यहाँ पर स्टार बने होते हैं कि ये एसी कितने स्टार की है। तो एसी जब भी आप जाएंगे शोरूम में खरीदने तो वह स्टार का ऐसे उस पर स्टार बना होता है। आपसे डीलर पूछता है कि कितने स्टार की चाहिए, तो यहाँ पर स्टार का मतलब होता है मोर स्टार्स मोर सेविंग, मतलब कि ज्यादा स्टार का होगा तो बिजली की ज्यादा बचत करेगा, बिजली कम खर्च करेगा, और ये स्टार कम रहेंगे तो बिजली का बिल ज्यादा आएगा। आप देखिए 5 स्टार तक बना है लेकिन 3 स्टार तक यहाँ पर रेड है, मतलब ये एसी हमारी जो है 3 स्टार की है, ये 3 स्टार की एसी है। मतलब अगर ये 5 स्टार होता पूरा रेड तो हम इसे कहते हैं 5 स्टार की एसी है। और 5 स्टार एसी जो होती है 3 स्टार से बिजली कम खाती है, मतलब बिजली का बचत होता है। अब यहाँ पर जो है उसके बाद यहाँ 3 स्टार दिया है। अब ये 3 स्टार है तो ये बिजली 5 स्टार से ज्यादा खाएगी, ज्यादा बिजली का बिल आएगा। अब इसके नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है एनर्जी एफिशिएंसी, मतलब कि जो ये नीचे का हिस्सा है, मतलब इसमें दिया रहता है वाट, इसमें दिया हुआ है, इसमें पूरा स्पेसिफिकेशन दिया है, मतलब इसका इलेक्ट्रिकल दिया, वाट दिया है, पावर दिया है, इसमें रेफ्रिजरेटर मतलब गैस की कौन सा चार्ज होता है, और उसके बाद जो इसकी रेटिंग क्या है, ये सारी चीजें इस स्टिकर में दी होती है। अगर किसी एसी का फुल्ली आपको जानना है तो इस स्टिकर को आप देख लेंगे तो इलेक्ट्रिकल के बारे में पता चल जाएगा कि पावर कंजस्शन कितना होता है, मतलब इसको कितना वोल्टेज दिया जाता है, इसका सीरियल नंबर क्या है, और उसके बाद जो है इसका रेटिंग क्या है, और इसका पावर कितना है, इसकी कूलिंग कैपेसिटी कितनी है, ये सारी चीजें इस स्टिकर में दी होती हैं। इस स्टिकर को अगर आप अच्छे से समझ गए तो ये समझिए कि आपको इन्वर्टर वॉल माउंट टाइप स्प्लिट एसी के इलेक्ट्रिकल का आप हिस्सा पूरा अच्छे से जान गए हैं। तो अब इसके बाद जो है अभी आपको हमने बताया कि ये जो यहाँ पर ये स्टिकर लगा होता है, इसमें इसका पूरा डिटेल दिया होता है।
तो हम एक वीडियो और बनाएंगे ऐसा कि जिसमें केवल आपको इस स्टिकर के बारे में बताएंगे, स्टार हो गया और जो यहाँ पर रेटिंग होती है, जो पावर कंजक्शन होता है, ये सारी चीज़ें बताएंगे। इसमें हम आपको केवल मैकेनिकल कैबिनेट के बारे में ही बताएंगे। तो अब इसके बाद देखेंगे ये इंडोर है। इंडोर का जो ऊपर का भाग होता है इसे हम फ्रंट पैनल बोलते हैं। ये हमारा होता है फ्रंट पैनल। अब इसको हम ओपन करते हैं। देखिए ये ऐसे ओपन होता है और जैसे ओपन करेंगे तो यहां पर आपको दिखेगा एयर फिल्टर। अब एयर फिल्टर आपको दिखाते हैं। हाँ, तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहां पर इसको जब आप ओपन करेंगे, ये फ्रंट पैनल को ओपन करेंगे तो ऐसे फ्रंट पैनल ओपन करने पर आपको पहले दिखेगा यहां पर एयर फिल्टर। इसमें देखिए 2 एयर फिल्टर होते हैं। ये यहां पर एक जगह दिया हुआ है, एक जगह यहां पर दिया हुआ है। इसमें भी एक फिल्टर है, एक फिल्टर जो है धुलने के लिए साइड में रखा है, तो एक फिल्टर यहां पर लगा हुआ है। डबल फिल्टर होते हैं, तो ये होता है एयर फिल्टर, इसे हम बोलते हैं एयर फिल्टर। इसके बाद देख सकते हैं आप, अब यहां पर ये जो हिस्सा हमारा होता है ये होता है पूरा ग्रिल। अब ये ग्रिल हो गया, तो एयर ग्रिल हमारा हो गया। ये आप देख सकते हैं ये पूरा एयर ग्रिल है। ये पीछे से ऐसा होता है, यहाँ पर पूरा देखिए ये ओपन होता है, यहाँ पर ये हिस्सा आपका है। अब ये पूरा क्लियर हो गया। इसके बाद देख सकते हैं ये हमारा हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे ये वाला हिस्सा। अब इस हिस्से में ये जो भाग आप देख रहे हैं ये वाला, इसे हम कहते हैं चील्ड ट्रे। आप देख सकते हैं ये होता है चील्ड ट्रे, इसे चील्ड ट्रे कहते हैं। इसका पानी, वो ऑपरेटर जो होता है, इसका पानी इसी में गिरता है, तब यहाँ पर पाइप के द्वारा बाहर निकलता है। ये पाइप आप देख सकते हैं, इस पाइप के द्वारा बाहर निकलता है, जिसे हम ड्रेन पाइप कहते हैं। ये चील्ड ट्रे है और इसे ड्रेन पाइप कहते हैं। अब इसके बाद आगे देखेंगे और क्या होता है। ये जो एरिया होता है सामने का, यहाँ पर देखिए ये स्विंग ब्लेड होता है जो लेफ्ट राइट काम करता है। इस साइड में ऐसे और ऐसे काम करता है। ये जो एयर को रूम में फैलाने का काम करता है, इस साइड में भेजता है। उसके बाद एक स्विंग ब्लेड और लगा होता है। तो एक स्विंग ब्लेड आपको हमने इसके अंदर दिखाया और एक स्विंग ब्लेड हमारा ये होता है, इसे भी हम बोलते हैं स्विंग ब्लेड। तो ये होता है अप डाउन। आप देखेंगे कि जो पीसीबी में जहाँ पर वायरिंग होती है, जहाँ जैक होता है, वहाँ पर ये अप डाउन लिखा रहता है। तो ये होता है अप डाउन, मतलब कि ये स्विंग ब्लेड हमारा है। इसे हम लूवर भी कहते हैं। अब ये आगे का हिस्सा हमारा हो गया एयर सप्लाई डक्ट, जहाँ से एयर ये भेजता है रूम में। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर फिर ये वाला जो हिस्सा होता है, इस साइड में हर एसी में दाहिने साइड में देखेंगे तो हर एसी में जो दाहिना साइड होता है, हम तो ऐसे खड़े हैं, अगर सामने से आप देखेंगे जो दाहिना साइड होता है, इधर यहाँ पर ये लगा होता है पीसीबी का जो बॉक्स होता है जिसमें पीसीबी रखी जाती है। जैसे आप देख सकते हैं इसका ये पीसीबी है, इन्वर्टर वाल, इस इंडोर का ये पीसीबी है। यह पीसीबी यहाँ पर लगी होती है और इसमें आप देख सकते हैं कि अभी एक नीचे इसका डिस्प्ले गिरा हुआ है, इसको उठाते हैं हम, देखिए तो ये डिस्प्ले, यहाँ पर ये डिस्प्ले मजबूत नहीं लगा रहेगा, फिक्स नहीं रहेगा, तो ये निकल भी सकता है जैसे अभी निकला। तो ये देखिए ये होता है हमारा पीसीबी जो एसी के दाहिने साइड में लगा होता है। मतलब दाहिना साइड आपका जो है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो इसका दाहिना साइड होता है, यहाँ पर ये वाला हिस्सा जो होता है पीसीबी लगाने के लिए होता है। और इसके जस्ट ऊपर ये जो आपको कनेक्टर दिख रहा है, इस कनेक्टर को हम HVTB कहते हैं, हाई वोल्टेज टर्मिनल बस। ये कनेक्टर होता है जहाँ पर वायर कनेक्ट करते हैं। जैसा आप देख सकते हैं ये लीड वायर है, लीड वायर का वायर यहाँ पर कनेक्ट हुआ है, यहीं से हमारी इस पीसीबी में सप्लाई जाती है और कनेक्ट होती है, और यहीं से आउटडोर में भी सप्लाई जाता है। इसके जस्ट नीचे आपको दिखाने वाले हैं, इसका लगा होता है ब्लोअर मोटर। तो आप देख सकते हैं, इसको हम ऐसे कर देते हैं, देखिए तो ये हिस्सा वाला जूम करिएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो लगा हुआ है सफ़ेद सा ये गोल में, ये है इसका ब्लोअर मोटर। BLDC ब्लोअर मोटर इसमें लगा होता है क्योंकि ये हमारा इन्वर्टर वाल माउंट टाइप स्प्लिट एसी है। तो ये होता है BLDC मोटर, ब्लोअर मोटर, और इसी मोटर से कनेक्ट होता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर एक फैन लगा हुआ है। इस स्विंग ब्लेड को हम निकाल देते हैं, तो यहाँ पर आप देखिए थोड़ा फंसा हुआ है ये, देखिए निकल गया। तो यहाँ पर देखेंगे ये यहाँ पर एक देखिए यहाँ अंदर,
तो ये अंदर का हिस्सा देखिए वहाँ पर चल रहा है, वो होता है ब्लोअर, उसे हम रन टाइप एयर ब्लेड भी कहते हैं। यह ब्लोअर जो है इस मोटर से कनेक्ट होता है, जो दाहिने साइड मोटर अभी आपको दिखाए हैं वही मोटर इस ब्लोअर को चलाता है। जब ये ब्लोअर चलेगा तो होता क्या है कि यहाँ से एयर को, रूम के एयर को ये खींचता है और रूम के एयर को खींच करके यहीं से प्रवाहित करता है। अब ये हो गया। इसके बाद आप देख सकते हैं इसकी जो बॉडी होती है, ये पूरी बॉडी इसकी प्लास्टिक की बनी होती है, इसका बेस प्लेट प्लास्टिक का होता है। तो हम यहाँ मैकेनिकल कैबिनेट की बात कर रहे थे, तो मैकेनिकल के कुछ ढांचे के बारे में बताए। और यहाँ पर देखिए एओ ऑपरेटर है, इसका एओ ऑपरेटर डिजाइन जो होता है इस टाइप होता है। देखिए यहाँ पर ये सीधी नहीं होती है, और ये जैसा डिजाइन होता है उसी हिसाब से इंडोर में इसके बेस प्लेट में ये फिट किया जाता है। आप देख सकते हैं इस साइड में ये वाला साइड ऐसा होता है, और ये वाला साइड में देखिए आप ऐसा होता है। यहाँ अब देखिए ऐसा रहेगा क्योंकि बॉक्स पहले दिखेगा, यहाँ पर ये फिट किया होता है। तो ये पूरा आपका था मैकेनिकल कैबिनेट इंडोर यूनिट का। अब इसके बाद हम लोग जानने वाले हैं इन्वर्टर वॉल माउंट टाइप स्प्लिट एसी के आउटडोर यूनिट का जो मैकेनिकल कैबिनेट होता है ढांचा। तो इसको हम साइड कर देते हैं। अब ये साइड, यहाँ पर जो हमारा ये आउटडोर यूनिट है, तो आउटडोर यूनिट, अब ये इसका मैकेनिकल कैबिनेट क्या होता है, इसका ढांचा क्या होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये जैसे आपको दिख रहा है, तो ये हमारा है इन्वर्टर वॉल माउंट टाइप स्प्लिट एसी का आउटडोर यूनिट। ये भी देखिए इंडोर सैमसंग का, तो आउटडोर भी सैमसंग का ही रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रांड का नाम सैमसंग लिखा हुआ है। और जस्ट नीचे आप देखेंगे यहाँ पर, यहाँ जस्ट नीचे देखेंगे तो डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी इसमें भी लिखा है। मतलब कि ये हमारा जो है ये इन्वर्टर एसी है। यहाँ से पता चलता है आउटडोर इंडोर में तो देखे ही थे आप, आउटडोर में भी लिखा हुआ है डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, मतलब कि इसमें इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का प्रयोग हुआ है। और ये हमारा इन्वर्टर एसी है। तो यहाँ पर आपके ये जो बॉडी देख रहे हैं, तो ये जो सीट इसका जो बॉडी बना हुआ है ये सब लोहे जीआई सीट का होता है। और यहाँ पर ये देखिए जाली दिया हुआ है, यहाँ से हवा ये प्रवाहित करता है। इसको हम खोल करके पूरा दिखाते हैं कि इसके अंदर और क्या लगा होता है। तो यहाँ पर देखिए ये पूरा हमने खोल लिया। ये इसका फ्रंट पैनल होता है, ये पूरा देखिए इस टाइप का बनाया होता है। बहुत से आउटडोर में क्या होता है, ये केवल ये भाग निकलता है आगे का, ये ऊपर से निकल जाता है, लेकिन इसका इसी में ज्वाइन कर दिया है। तो ये हमारा होता है फ्रंट पैनल। अब इसके बाद आगे के भाग को जानते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है आउटडोर यूनिट के अंदर का ये राज है। आउटडोर यूनिट में आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो एकदम सामने का भाग दिख रहा है ये होता है कंडेंसिंग फैन, इसे हम बोलते हैं कंडेंसिंग फैन। तो ये कंडेंसिंग फैन और इसके जस्ट पीछे लगा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये होता है कंडेंसिंग फैन मोटर। तो कंडेंसिंग फैन को चलाने वाला जो मोटर होता है उसे ही हम कंडेंसिंग फैन मोटर कहते हैं। तो ये हो गया कंडेंसिंग फैन, ये पूरा कंडेंसिंग फैन। और इसको चलाने वाला जो पीछे इसके मोटर लगा हुआ है ये कंडेंसिंग फैन मोटर। और उसके जस्ट पीछे आप देख रहे हैं जो जाली लगी हुई है, तो इस जाली, इसका नाम होता है कंडेंसर, इसका नाम कंडेंसर होता है। इसी के नाम पर ही इस मोटर का भी नाम जुड़ गया और इस फैन का भी नाम जुड़ गया है। तो ये कंडेंसर जब गर्म होता है तो कंडेंसर की गर्मी को बाहर निकालने के लिए ये फैन मोटर लगा होता है, और ये फैन इसकी गर्मी को पीछे से एयर को खींचता है और आगे प्रवाहित कर देता है। मतलब पीछे से एयर को, वायुमंडलीय एयर को खींचेगा पीछे से और इसकी गर्मी को लेकर के बाहर प्रवाहित कर देता है वायुमंडल में ही, इसकी गर्मी कम हो जाती है। इसलिए ये कंडेंसिंग फैन और कंडेंसिंग फैन मोटर लगा होता है। इसको आप देख सकते हैं कि जो इसमें ये वाला हिस्सा होता है, तो हम सामने से ही इसको देख रहे हैं, तो सामने से दाहिने साइड में जो हिस्सा होता है इसमें कंप्रेसर लगा होता है। यहाँ पर देखिए इन्वर्टर एसी का जो कंप्रेसर होता है उसको ऐसे इस मतलब कि इस और इंसुलेटर के अंदर लगाया जाता है ताकि इसका टेम्परेचर मेंटेन रहे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हिस्सा है आप देखिए पूरा, यहाँ पर देखिए ये है इसका इन्वर्टर कंप्रेसर, ये है इन्वर्टर रोटरी कंप्रेसर, इसे हम कहते हैं इन्वर्टर रोटरी कंप्रेसर। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके जस्ट ऊपर यहाँ पर एक कवर लगा हुआ है, और इस कवर के नीचे देखेंगे तो इसका टर्मिनल है। देखिए ये कवर हमने हटा दिया, ये कवर हमने हटा दिया कंप्रेसर के ऊपर का। तो कंप्रेसर ऊपर जो ये भाग होता है, ये जूम करिए इसे, ये भाग जो होता है इसे हम टर्मिनल कहते हैं। देखिए यहाँ पर ये वायर कनेक्ट हुआ है और ऐसे वायर हमारा जो है यहाँ पर कनेक्ट होता है। तो ये जो ऊपर का भाग होता है, देखिए हमने ऊपर एक कवर लगा हुआ था यहाँ पर, इसको हमने हटाया। तो ये होता है पीसीबी,
यह पीसीबी हमारा देखिए, आप देख सकते हैं पूरी पीसीबी को आपको हम दिखाएंगे ऑपरेशन करके। आप देख सकते हैं ये पीसीबी है और इसी पीसीबी से यह कंप्रेसर हमारा कनेक्ट होता है। देखिए कंप्रेसर का ये वायर है जो कंप्रेसर के टर्मिनल में गया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कंप्रेसर का वायर और जो पीसीबी से कनेक्ट है, आप देख सकते हैं पीसीबी से कनेक्ट है, देखिए पीसीबी से कनेक्ट है। तो इन्वर्टर एसी है तो इसमें जो आउटडोर में पीसीबी लगी हुई है तो ये होता है इन्वर्टर पीसीबी, मतलब इसे हम इन्वर्टर पीसीबी कहते हैं। और इन्वर्टर पीसीबी लगे होने के कारण ही और इसमें इन्वर्टर कंप्रेसर लगे होने के कारण ही इस एसी को भी हम इन्वर्टर एसी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये पूरी पीसीबी जो हमारी है ये इन्वर्टर पीसीबी है। यह इन्वर्टर पीसीबी, इसी पीसीबी से आउटडोर में ये जो मोटर दिया हुआ है, फैन मोटर, कंडेंसिंग फैन मोटर, और उसमें जो कंप्रेसर है और यहाँ पर देखिए ये सेंसर लगा हुआ है, यहाँ पर ये सेंसर लगा हुआ है। तो ये आउटडोर के ये सभी इलेक्ट्रिकल पार्टों को चलाने का काम करता है। तो ऊपर का जो भाग होता है हर आउटडोर में देखेंगे जो भी कंपनी है किसी का ऊपर प्लेट लगा देती है, किसी का यहाँ कर देती है, तो इसके ऊपर ही ऐसा ही पीसीबी रहेगा। तो आप समझ जाएंगे कि यह इन्वर्टर एसी है। यह भी एक बहुत बड़ी पहचान होती है। अब ये पीसीबी का ऊपर का भाग हो गया और ये कंप्रेसर हो गया, इसका ये टर्मिनल हो गया और यहाँ पर ये, और आप देख सकते हैं इसके लिए एक अलग से जगह बना दिया है। हर आउटडोर में ऐसे होता है कि कंप्रेसर के लिए एक अलग से जगह बना देता है, पीसीबी अलग जगह बना देता है। अब ये पूरा कंप्लीट ये आपका जो है था इन्वर्टर एसी का आउटडोर यूनिट। और इसके बाद थोड़ा और बताते हैं आउटडोर यूनिट के बारे में। आप देखेंगे ये वाला जो हिस्सा होता है इस साइड में, आप यहाँ पर देखिए ये वाला जो हिस्सा होता है यहाँ से, तो इसमें भी देखिए कि स्टिकर लगा हुआ है आउटडोर में और इस स्टिकर में इसका लिखा रहता है कूलिंग कैपेसिटी इसकी क्या है, पावर कंजप्शन क्या है, कितने वोल्ट पर ऑपरेट होता है ये, और क्या नाम है कौन सा गैस चार्ज होता है, ये सारी चीज़ें इस स्टिकर पर लिखी होती हैं। इस स्टिकर को देख करके आप समझ सकते हैं कि आपके इन्वर्टर एसी में कौन सा गैस चार्ज होगा, कितना वोल्टेज और कितना वाट इसका होता है, मॉडल नंबर, सीरियल नंबर, सारी चीज़ें इसमें दी होती हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए ये जो भाग दिख रहा है ये वाला भाग, इसे हम कहते हैं एचवी टीवी। इसका नाम कनेक्टर भी होता है और इसे हम एचवी टीवी भी कहते हैं। मतलब कि इंडोर से जो सप्लाई आती है आउटडोर को चलाने के लिए वो यही जंक्शन होता है, यही होता है और यही कनेक्टर होता है, यहीं पर कनेक्ट होता है, यहीं से इस पीसीबी में सप्लाई जाती है, तभी आउटडोर हमारा ऑपरेट होता है। अब यहाँ पर नीचे देखेंगे कुछ और बना हुआ है। यहाँ पर जो कि यहाँ पर दो लगे होते हैं वाल्व, ये दोनों सर्विस वाल्व है। ऊपर वाले सर्विस वाल्व को हम सेक्शन सर्विस वाल्व कहते हैं और नीचे वाले सर्विस वाल्व को हम डिस्चार्ज सर्विस वाल्व या लिक्विड सर्विस वाल्व भी कहते हैं। अब यहाँ पर आपको हमने बता दिया, थोड़ा पीछे भी देख लीजिए कि आउटडोर का ये पीछे का हिस्सा कैसा होता है। तो देखिए ये आउटडोर का पीछे का हिस्सा होता है, ये कंडेंसर पूरा ऐसे दिखेगा, यहाँ पर आपको ये ऐसा दिखेगा, यहाँ पर इस साइड में ऐसा रहेगा। और ये देखिए यहाँ पर जो कंडेंसर लगा है ये एल्युमिनियम का बना हुआ है, मतलब इसमें पाइप नहीं लगी हुई है। और ये भी मतलब ये ट्यूब ही है लेकिन ये शिफ्टर ट्यूब होता है। तो ये फिंस एंड और क्या ना प्लेट टाइप है, ट्यूब टाइप नहीं है, प्लेट जैसा ही बनाया हुआ है। इसके अंदर भी गैस प्रवाहित होती है। तो ये पीछे से ऐसे हिस्सा दिखता है। तो आज आपको हमने बताया कि इन्वर्टर वॉल माउंट अब स्प्लिट एसी का इंडोर और आउटडोर का मैकेनिकल कैबिनेट क्या होता है। ऐसे ही हम लोग और नेक्स्ट वीडियो, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो, मतलब कि इन्वर्टर एसी को जैसे हम चार, इसके पहले वाली वीडियो में आपको बोले थे कि हम 4 सिद्धांतों में इन्वर्टर एसी का पूरा कोर्स करवाते हैं। और लास्ट वाला जो वीडियो होता है, मतलब कि जो एकदम लास्ट ऑप्शन होता है, फाल्ट एंड फंडिंग करते हैं, रिपेयरिंग कैसे करते हैं। तो अब इसके पहले वाली वीडियो में आपको हम बताए थे कि 4 सिद्धांत तो होते हैं, मैकेनिकल कैबिनेट और मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम और इलेक्ट्रिकल एसिड सिस्टम, और चौथा होता है एयर फ्लो या एयर मूविंग सिस्टम, जिसमें हम आपको पहला वीडियो आज दे दिए, पहला वीडियो हमने बना दिया मैकेनिकल कैबिनेट सिस्टम। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके गैस साइकिल के बारे में बताएंगे, रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में कि कैसे ये कूलिंग करता है, कहाँ इसका कंप्रेसर, कंडेंसर और ये सब कहाँ, मतलब कि इसका जो कंप्रेसर हो गया, कंडेंसर हो गया, और ये गैस हमारा कहाँ गर्म होता है, कहाँ हीट करता है, फिल्टर हो गया, कैविटी ट्यूब हो गया। तो ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को अगर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि
नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे जब भी नई वीडियो अपलोड हो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। कमेंट करने से क्या होगा, हमें सुझाव मिलेगा कि और नेक्स्ट वीडियो में क्या आपको चाहिए। जो आपको ना समझ में आया हो आप ये उस पर लिख सकते हैं कमेंट में। मैं वैसा ही जैसा वीडियो चाहेंगे जिस टॉपिक पर वैसा वीडियो मैं अपलोड करने के लिए तैयार हूँ, बनाने के लिए तैयार हूँ। जय हिंद, जय भारत।